नमस्ते। मैं खड़ा हूँ इस समय घाघरा सरयू नदी में, अयोध्या में, और पीछे यहाँ पर चल रही है 5 कोसी परिक्रमा। 5 कोसी परिक्रमा जो है ये अयोध्या के चारों ओर जो है करीब 5 कोस की दूरी तय करती है, लगभग 16 किलोमीटर की। इसके अलावा यहाँ पर एक 14 कोसी परिक्रमा भी होती है जो अयोध्या के अगल बगल के जिलों से होती हुई आती है, और एक 84 कोसी की परिक्रमा होती है जो अयोध्या से काफी दूरी तक एक 84 कोस का एक दूरी जो है वो तय करती है। तो भगवान श्री राम की ये जो नगरी है अयोध्या, इस समय राम मंदिर यहाँ पर बन रहा है और लगातार यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में लोग, शायद यहाँ पर 50 लाख लोग आ चुके होंगे अभी इस मेले के मौसम में, इस 2023 में। तो लगातार लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं। राम जो है पूरे भारत में बहुत ही ज्यादा लोगों का जो विचार है, लोगों की आस्था है, वो राम से जुड़ी हुई है। लेकिन आज सब कुछ बहुत बदलता हुआ नजर आ रहा है। आज राम का नाम तो है, लेकिन राम की जो बातें हैं, जो राम का एक तरीके से आदर्श कहना चाहिए, वो लगातार खत्म होता जा रहा है। राम जो थे वो प्रकृति से जुड़े हुए थे, उनको हम दया की मूर्ति कह सकते हैं। उनकी सेना में बहुत सारे पशु पक्षी थे, उन्होंने पशु पक्षियों को ही अपना जो है दोस्त माना, उन्हीं पर भरोसा किया और उन्हीं के माध्यम से उन्होंने अपना वनवास पूरा किया, उन्होंने सीता को लंका से बचाया। लेकिन आज बड़े पैमाने पर जानवरों की चारों ओर दुर्दशा है, तो हम राम के आदर्शों से दूर हट रहे हैं। इसके साथ ही साथ राम ने 14 साल की अपनी जो यात्रा की, वनवास की, वो जंगल के अंदर की। उन्होंने जंगल को कहीं भी नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उन्होंने जंगल के साथ अपना 14 साल का जीवन जिया। तो वो एक तरीके से उनका प्रकृति प्रेम दिखाता है। माता सीता को भूमिजा भी कहा जाता है कि वो भूमि से उत्पन्न हुई और वो भी दया की मूर्ति थी। लेकिन आज चारों ओर प्रकृति का विनाश हो रहा है। इस 5 कोसी परिक्रमा में ही बड़े पैमाने पर प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है, बड़े पैमाने पर यहाँ चारों ओर धरती को किसी ना किसी तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। तो राम का नाम तो है, राम का मंदिर तो बन रहा है, लेकिन राम का आदर्श जो है वो कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है। कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, ऐसा राम का आदर्श था। लेकिन आज चारों ओर मक्कारी, भ्रष्टाचार, छल कपट यही दिखाई दे रहा है। जानवरों की प्रकृति की दुर्दशा ही दिखाई दे रही है। तो अगर हमारे अंदर सच में राम के प्रति आस्था है, तो हमें इस बात को एक बार सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। जो बातें हमने राम के बारे में पढ़ी हैं, कि हम लोग उन आदर्शों को अपनाने की कोशिश करें। उन आदर्शों के बगैर हम राम के भक्त कैसे कह सकते हैं खुद को? हम जय सिया राम, जय श्री राम कैसे कह सकते हैं? तो राम तभी जीवित बचेंगे जब राम के आदर्श जीवित बचेंगे, यही जरूरी है। तो आपसे निवेदन है, कृपया राम के आदर्शों को एक बार उनका अनुसरण करिए, उन पर चलना सीखिए। इससे हम लोग पर्यावरण को, इससे हम लोग पशु पक्षियों को, सबको बचाने में कामयाब हो सकते हैं। धन्यवाद।